हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो बच्चों, देवियों, सज्जनों, ठीक है, तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां तो पड़ रखी होंगी। छुट्टियां नहीं कहूँगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। ठीक है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का बहुत ही भयंकर हो रखा है। ठीक है, तो ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए। बाकी जो जहाँ इंडिया के जिस कोने से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की, है ना। तो बढ़िया से शुरू करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। छोटे छोटे पार्ट इसलिए बनाए हैं ताकि हर एक दूसरे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर श्योर, है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हर वीडियो अपने आप में कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भी हैं, है ना। तो पिछली वीडियोस में हमने जो सीखा कि भाई एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर हमने एक एसेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि एक साथ एक क्वेश्चन में अगर दो तीन चार मशीन्स खरीदी जा रही हैं या एसेट खरीदी जा रही है तो कैसे बनेगा, फिर उन पर डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा बेचना। क्या बेचना? एसेट को बेचना, है ना। उस एसेट को बेचने के बाद जो उस पर लॉस प्रॉफिट जो होगा, कैसे होगा, किस तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग होगी, वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों पे आज हम काम करने वाले हैं, उन चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ एसेट इन दिस चैप्टर, डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? तो देखो क्या है क्वेश्चन है हमारा। श्री जी परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹22 लाख। श्री जी ने एक एसेट परचेज करी, मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। मशीनरी को कैसे डेप्रिशिएट किया जा रहा है? 10% पर एनम पे डेप्रिशिएट किया जा रहा है ऑन कॉस्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2023 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹1,20,000। ये मशीनरी कितने में बेच दी गई? 1,20,000 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इफ बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो सबसे पहला काम, अगर तुमने ढंग से देखा तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन को थॉरोली राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से रीड करो ताकि क्वेश्चन में गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए, है ना। तो अभी चलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है। 1 अप्रैल को इन्होंने खरीदा है 2021 में और 1 अक्टूबर 2023 में इन्होंने बेच दिया एसेट को। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको जाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा 2021 की बात आ रही है तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 क्या होगा? सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। एंड क्वेश्चन इज अबाउट मोर देन वन मशीनरी? नो। तो यहाँ पे M1 M2 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। कितने में खरीदिए भाई? 2 लाख। 2 3 4 5 0 हो गए, तो 2 लाख की तुम्हारी एसेट हो गई। इस साल सिर्फ एसेट को खरीदा गया है और तो कुछ किया नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, पहुंचेंगे लास्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कब आएगा भाई हमारा? 31 मार्च 2022। क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन ने बोला हुआ है 10% का, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा भाई? 20,000। ठीक है, 2 लाख का कितना हो जाएगा? 20,000। क्या होगा? बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD क्या होगा? 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000 आ गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ आप टोटल कर दोगे भाई 2 लाख ये हो गया आपका, फिर 2 लाख यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्लोज होगा, यहाँ स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज BD, और वो कितना है? 1,80,000। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेथड कौन सा चल रहा है आपका? स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार ओरिजिनल कॉस्ट जो कि कितनी है? 2 लाख। 2 लाख पर बार बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, सिंपल, है ना। तो अब इस साल में नो एडिशनल ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, कि भाई कोई एसेट खरीदी नहीं है, कोई एसेट को बेचा जा नहीं रहा है, तो ये साल बड़ा स्मूथ चलने वाला है।
एसेट हमारी स्टार्टिंग में 1,80,000 की है, 31 मार्च को 2023 में 31 मार्च में तुम पहुंच जाओगे और 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, और वो कितना है 20,000। मेथड कौन सा चल रहा है? वंस अगेन मेथड चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो बाइंग कॉस्ट होती है, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, उसी एसेट पे, उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? बाय बैलेंस CD, और बैलेंस CD कितना है? 1,80 में से 20 गया आपके बचे 1,60,000। ठीक है, तो अब इधर आप इसका टोटल कर दोगे, टोटल कितना होगा हमारा? 1,80,000, ये हो गया 1,80,000, 1,80,000। अब इस साल में 2023 में 31 मार्च तक हम पहुंच गए। अब हम आएंगे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे 1 अप्रैल 2023। नाउ दिस ईयर इज द ईयर जिसमें एसेट को बेचा जा रहा है, लेकिन बेचा कब जा रहा है? 1 अप्रैल को नहीं बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है 31 अक्टूबर को, है ना। तो जो 30 अक्टूबर को, देखो क्या बोले, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एसेट को बेचा जा रहा है कितने में? 1,20,000 में। कितने में? 1,20,000 में। तो सबसे पहले 1 अप्रैल की जो एंट्री है उसको करते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज BD, जो कि कितना है? 1,60,000। अब इस एसेट को 1 अप्रैल को तो बेचा नहीं गया है, बेचा कब गया? 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के पहले डेट पे बेच दिया। तो 6 महीने पहले एसेट को यूज किया गया है, एसेट की कंजप्शन हुई है, एसेट को अगर यूज किया गया है तो वो डेप्रिशिएट भी होगी। तो यहां पर क्या होगा? 1 अक्टूबर जो तुम्हारी डेट है 2023 में, 1 अक्टूबर 2023 को क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि बिफोर सेलिंग द एसेट इट हैज बीन यूज फॉर 6 मंथ्स, है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भाई? अगर पूरे साल का लग रहा है 20,000 तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ना बच्चों कि 6 महीने का लगेगा 10,000। नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2 लाख इंटू में 10 अपॉन में 100 इंटू में 6 अपॉन में 12, आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे भी आपका वो 10,000 ही आने वाला है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद इस डेट पे एसेट रह कितने की गई? 1,60,000 की एसेट थी जो यूज होने से पहले 10,000 की यूज हुई, तो एट द टाइम ऑफ सेल द वैल्यू ऑफ एसेट इज 1,50,000, 1,50,000। तो यहां पर क्या है? बाय बैंक अकाउंट, है ना, बाय बैंक अकाउंट। अब 1,50,000 की एसेट को तुमने बेचा है, तो जो बेचा है वो किसके थ्रू है? बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा है? 1,20,000 में। अब सिंपली कैलकुलेट करो, 1,60,000 की तुम्हारी एसेट थी जिसको बेचने से पहले 10,000 का और यूज किया आपने, तो 1,50,000 की वो रह गई। 1,50,000 की एसेट को आपने 1,20,000 में बेच दिया, तो आपका लॉस हो गया 30,000 का। येस और नो? जस्ट टेल मी दैट। हुआ ना? आपकी जो एसेट थी वो 1,50 की थी एट द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, और उसको आपने 1,20 में बेच दिया, तो आपका बहुत ही सिंपली लॉस हो गया कितने का? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 30,000 का। और आप देखोगे कि जिस टाइम पे आप एसेट को सेल कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन हो गया, सेल वैल्यू हो गई, और प्रॉफिट लॉस, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका यही वैल्यू आएगी जो उसकी ओपनिंग वैल्यू थी उस अकाउंटिंग पीरियड में। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपका सेल आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एसेट को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जब पहली वीडियो थी तब मैंने आपको बताया था कि एसेट में कितनी चीज़ें आती है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस आता है, एसेट की परचेज की वैल्यू आती है, ये दोनों होते हैं डेबिट साइड पर। कहाँ होते हैं? डेबिट साइड पर। और क्रेडिट साइड पर क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन। क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है। और अगर आप सेल कर रहे हो तो बाय बैंक आता है, उस पर अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा। ये एक और चीज़ है जो डेबिट साइड में आती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ पर आता है? डेबिट साइड में। और क्रेडिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। अब कई बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि सर ये डेप्रिसिएशन को ना हम क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं। कई बच्चों का डाउट रहता है। तो कुछ मत करो, जस्ट गो टू दी जर्नल। हर समस्या का समाधान, हर अकाउंट का, लेजर का जो भी तुम्हारा समस्या है उस सब का समाधान जर्नल में छुपा हुआ है। जर्नल में याद करो एंट्री क्या करते थे? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट की एंट्री क्या करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीनरी अकाउंट। टू कौन है? मशीनरी। मशीनरी टू मतलब क्या? क्रेडिट साइड। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है? ये मशीनरी अकाउंट है। तो ये मशीनरी अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट। एंट्री याद करो जरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहां देखो तो मशीनरी अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हमारा यहां पर नाम आया, द रीजन फॉर गेटिंग मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड, और इस तरफ रिकॉर्ड हो गया। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है तुम्हें। अब जैसे अगर आपको इसका लग रहा होगा कि भाई लॉस को क्यों डाला है, तो वो भी आप याद रखो। लॉस कैसे होता है? किस पे लॉस हुआ है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि लॉस जो भी होता है, एक्सपेंस होते हैं, सारे कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में जाते हैं, है ना। तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये किसकी वजह से हुआ? सेल ऑफ मशीन से हुआ है, तो टू सेल ऑफ मशीनरी। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो ये बनती है। अब सेल ऑफ मशीनरी जैसा कोई अकाउंट तो होता नहीं है, सेल ऑफ मशीनरी जैसे तो कोई अकाउंट होता नहीं है, तो क्या होगा? टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट यहां भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? ये प्रॉफिट लॉस की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में लॉस हुआ जो कि डेबिट साइड गया, उसकी वजह से मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, तो इसलिए वो यहाँ पर दिखाया जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इन सब की रिकॉर्डिंग होती है, एंड दिस इज हाउ आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? तो अभी तक जितने भी पार्ट थे ना, टुकड़े थे, वो सारे हमने कर लिए। एसेट को खरीदना, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एक ही साल में दो से ज़्यादा 3 या 4 एसेट्स खरीदना, ये भी हमने देख लिया। उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, ये भी हमने देख लिया। और आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से एक एसेट को बेचा जाता है, उससे प्रॉफिट कैसे चार्ज किया जाता है, निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, और उसको कहाँ कहाँ शो किया जाता है, ये सब आज की वीडियो हमने देख लिया है। अब जो अगली वीडियो होगी, अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि उसमें सबको मिला के एक साथ ले आएंगे। अब एक से ज़्यादा मशीन्स भी होंगी उसमें, उसी एक ही क्वेश्चन में आपको बेचना भी है, उसी क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा मशीन्स खरीदनी भी है, प्रॉफिट भी निकालना है, लॉस भी निकालना है, वट एवर इट इज़, वो सारी चीज़ें अब एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो इन सब के समरी मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा जो कि अगली वीडियो का पार्ट है। फॉर दैट इज एंड ओनली दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइस। आई बात समझ में? ये वो लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर किसी एसेट को सेल किया जाएगा तो क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है ना। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, बल्कि 100% श्योर हूँ कि क्लियर है आप लोग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम 200% श्योर। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।